हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। तो गाइस, आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड का अगला टॉपिक करेंगे। ओवरहेड में हम लोग इंट्रोडक्शन पूरा अच्छे से देख लिए थे। आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसका एलोकेशन और अपॉर्चमेंट देखेंगे आज हम लोग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और वीडियो को पूरा देखना। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं हम लोगों का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या करते हैं अभी बताए। हम लोग का जो कॉमन कॉस्ट है वो सारे डिपार्टमेंट में बांटते हैं, सारे, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो चाहे वो सर्विस डिपार्टमेंट हो, ठीक है। तो उसको बांटने के लिए कुछ बेसिस है, कॉमन बेसिस है ये अकॉर्डिंग टू सम्स हल्का फुल्का अल्टरनेटिव भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, ठीक है। ये देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अगर कोई डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी का तो वो एसेट के वैल्यू पे जितना हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या सर्विस डिपार्टमेंट जितना भी एसेट्स होगा उसके बेस पे बांटेंगे। रिपेयर टू मशीनरीज एसेट के बेस में बांटेंगे। इंश्योरेंस एंड प्लांट एंड मशीनरी ये भी एसेट के बेस में बांटेंगे। रेंट, रेट एंड टैक्सेस फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड के बेस पे बांटेंगे। मतलब रेंट, रेट, टैक्सेस जो हम लोगों का रेंट है, रेट है, टैक्सेस है, ये कितना कौन सा डिपार्टमेंट फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड किया हुआ है उसके बेस पे बांटेंगे। लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एयर कंडीशनिंग, फायर प्रिकॉशन सर्विस, ये सारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पॉइंट के बेस पे बांटेंगे। कितना इलेक्ट्रिक पावर वो लोग यूज कर रहा है उसके बेस में। पावर एंड मोटिव पावर किलो वॉट आवर में बांटेंगे या हॉर्स पावर दिया रहेगा तो हॉर्स पावर में बांट देंगे, ठीक है। हीटिंग जो है फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड पे बांटेंगे। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, ये ध्यान से देखना, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक जो है वो फ्लोर एरिया इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक जो है वो एवरेज वैल्यू ऑफ स्टॉक पे बटेगा, नॉट ओपनिंग नॉट क्लोजिंग, एवरेज वैल्यू ऑफ स्टॉक पे बटेगा। इंश्योरेंस और रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, जो फैक्ट्री का बिल्डिंग है उसका इंश्योरेंस या रेंट फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड पे बटेगा। कैंटीन एक्सपेंसेस, भैया नंबर ऑफ वर्कर, अगर नंबर ऑफ वर्कर नहीं दिया हुआ तो डायरेक्ट वेजेस के बेस पे बांट देंगे। स्टोर कीपिंग एंड डिलीवरी एक्सपेंसेस, स्टोर कीपिंग सामान को रखने का जो खर्चा होता है और डिलीवरी करने का जो खर्चा हो रहा है उसको बांटेंगे वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम, या तो वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम के बेस पे बांटेंगे या तो मटेरियल का वेट के हिसाब से बांटेंगे। इंटरनल ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस को वैल्यू ऑफ मटेरियल हैंडेड और नंबर ऑफ रिक्विजिशन मेड के बेस पे बांटेंगे। ऑडिट फीस सेल के बेस पे बांटेंगे। स्टीम एक्सपेंसेस पोटेंशियल कंजम्पशन और टेक्निकल एस्टिमेशन के बेस पे बांटेंगे। इनडायरेक्ट मटेरियल और स्टोर ओवरहेड डायरेक्ट मटेरियल के बेस पे बांटेंगे। इनडायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस के बेस पे बांटेंगे। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फीमेल वर्कर लाइक एक्सपेंसेस ऑफ बेबी क्रेट्स, मतलब बहुत सारे कंपनी में फीमेल वर्कर के लिए एक अलग से सुविधा दिया जाता है, जो उनका बच्चा होता है बच्चा का केयर करने के लिए अलग जगह रहता है, उसका जो खर्चा है तो कितना फीमेल वर्कर है उसके बेस पे बांटेंगे। और जनरल एक्सपेंसेस को डायरेक्ट वेजेस के बेस पे बांटेंगे। तो ये हम लोगों का था प्रोडक्शन ओवरहेड को किस बेस पे हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। तो चलो इस पे हम लोग सम्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये रहा सम्स का स्क्रीनशॉट मार लेना, उसके बाद पूरा सम्स एक बार अच्छे से देख लेना। मैकलिन लिमिटेड है 5 डिपार्टमेंट, एक कंपनी है मैकलिन लिमिटेड बोल के, उसका 5 डिपार्टमेंट है ABCDE, जिसमें से ABC जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और D और E जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट है, ठीक है। 2006 का बात है। ओवरहेड इनकर्ड दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है 10,800, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 54,000, डेप्रिसिएशन ऑफ अदर एसेट दिया हुआ है 42,000, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग दिया हुआ है 9,600, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट दिया हुआ है 8,400, रेंट एंड टैक्सेस 3,000, लाइटिंग 12,800, पावर 16,500, स्टोर ओवरहेड 5,400, सब्सिडी टू कैंटीन 15,600।
ठीक है, ये तो हम लोगों का कॉमन ओवरहेड दिया हुआ है। अब देखो बांटने के लिए हम लोगों को बेसिस चाहिए, बेसिस भी वो लोग दे दिया है और हर सम्स में बेसिस दे दिया रहेगा। ठीक है, क्या है बेसिस? एरिया दिया हुआ है, फ्लोर एरिया 3000 ए यूज कर रहा है, 4000 बी यूज कर रहा है, 4000 सी यूज कर रहा है, 2000 डी यूज कर रहा है, 2000 ई यूज कर रहा है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय, कितना कितना एम्प्लॉय है हर डिपार्टमेंट में, 80 ए में है, 110 बी में है, 60 सी में है, 30 डी में है, 20 ई में है। नंबर ऑफ एसेट अदर देन बिल्डिंग, बिल्डिंग के अलावा वहां देखना डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग अलग से दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑफ अदर एसेट अलग से दिया हुआ है। तो बिल्डिंग के अलावा जो एसेट है वो 1.5 लाख का है, 1,90,000 का है, 1,80,000 का है, 1 लाख का है और 80,000 का है। ठीक है, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट है 15, 10, 7, 5, 3। हॉर्स पावर ऑफ मशीन 400, 300, 200 और ई का नंबर ऑफ हॉर्स पावर नहीं दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम 90,000, 80,000, 60,000 और 40,000। ठीक है, तो ये हम लोगों का है क्वेश्चन। ठीक है, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। हम लोगों को निकालना क्या है भैया? निकालना है द ओवरहेड इनकर्ड ड्यूरिंग द, अच्छा अपॉर्चमेंट करना है हम लोगों को कॉस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, और हम लोगों को ये दिया हुआ है। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो हम लोगों का ये है फॉर्मेट। ये क्या है? फॉर्मेट है। कैसा फॉर्मेट है भैया बता दीजिए एक बार अच्छे से। चलो देखते हैं। ये है सबसे पहला जो घर होगा, इसमें हम लोग आइटम ऑफ ओवरहेड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आइटम्स ऑफ ओवरहेड। मेरा ओवरहेड का जो भी खर्चा है, कॉस्ट, कॉमन कॉस्ट, यहाँ पे कॉमन कॉस्ट लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बेसिस। किस बेस पे हम लोग को बांटना है? बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट। ठीक है, यहां पे जो टोटल कॉस्ट होगा वो लिखेंगे। यहां पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ए है मेरा, बी है और सी है। ठीक है, फिर है सर्विस डिपार्टमेंट, डी है और ई है। ये हो गया फॉर्मेट, बस इतना ही लिखना है। और ऊपर में लिख देना ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये हम लोगों का है फॉर्मेट। इस फॉर्मेट, पहले वे फॉर्मेट देख लो। एक थोड़ा सा बड़ा देना, ये 2, उसके बाद सब छोटा छोटा 6 लाइन, जितना भी डिपार्टमेंट होगा उतना लाइन और एक एक्स्ट्रा टोटल के लिए लाइन देख लेना। ठीक है, ये हम लोगों का हो गया फॉर्मेट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला खर्चा दिया हुआ रेंट। जैसे जैसे वहां लिख देना। पहला दिया हुआ रेंट। रेंट, रेंट को किस बेस पे बांटेंगे? एरिया ऑक्यूपाइड। किस पे? फ्लोर एरिया या एरिया ऑक्यूपाइड। अच्छा, एरिया ऑक्यूपाइड का रेशियो निकालेंगे। क्या करेंगे? रेशियो। पहला यूज किया है 3000, पहला यूज किया है, अच्छा यहां देखो 3000, दूसरा 4000, 4000, 2000 और फिर 2000। ये सिर्फ पहला दिखा रहा है रेशियो। जिसको नहीं आता एक बार देख लो, बाद बाकी रेशियो निकालना इजी है। सबसे पहले तो जिसका जितना जीरो है सबको काट दो। अगर ये देखो एक ही टेबल से सारा नहीं कट रहा है, ये हो जाएगा मेरा रेशियो 3:4:4:2:2। तो ये मेरा रेशियो हो जाएगा। बांटते कैसे भैया? सबको पहले जोड़ लेंगे। 3, 4, 4, 4, 4, 8, 3, 11, 4, 15। ठीक है, तो पहले वाला को बांटेंगे जितना उसका होगा 3 डिवाइड बाय जो टोटल होगा इनटू मेरा जो टोटल रेंट का कॉस्ट होगा 10,500। रेंट का कॉस्ट कितना है? 800। यहाँ 10,800 है। तो हम लोग बांटेंगे कैसे? जो पहला वाला का रेशियो होगा डिवाइड बाय टोटल नंबर, जो टोटल होगा सम ऑफ रेशियो होगा इनटू जो मेरा
टोटल कॉस्ट होगा। ठीक है, इस बेस पे बांटेंगे। अच्छा, कैलकुलेटर ले लेना अपने पास एक, तो क्या होगा 3:4:4:2:2। ठीक है, तो पहला वाला का क्या होगा 3 डिवाइड बाई 15 इंटू 10,800 करने से आता है 2160। 2160। ठीक है, इसका आएगा पहला वाला का ये। दूसरा वाला का फिर से करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10,800 तो आता है 2,880। 2,880 इसका 4 है, इसका भी 4 है, तो इसका भी सेम होगा। ठीक है, 2 डिवाइड बाय 15 इंटू 10,800 आता है 1,440। 1,440, ये भी 1,440 हो गया, पहला का बट गया। दूसरा, रेंट के बाद दिया हुआ है डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग। अच्छा, यहां ना बिल्डिंग का कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, बिल्डिंग का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी बांट देंगे एरिया ऑक्यूपाइड में। क्या करेंगे, एरिया ऑक्यूपाइड में बांटेंगे। बिल्डिंग में कौन सा डिपार्टमेंट कितना एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है, फिर से यही रेशियो 3:4:4:2:2। ठीक है, अच्छा इसका टोटल कितना है 54,000। 54,000, तो फिर से करेंगे 3/15 इंटू 54,000 कितना आता है 10,800। 10,800। ठीक है, दूसरा का 4 डिवाइड बाय 15 इंटू 54,000 आएगा 14,400, इसका भी सेम आएगा। अच्छा, यहां देखना 4 2 है, आधा है, तो इसका भी आधा कर देंगे 7,200। 7,200, ये शॉर्टकट है, जब बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूं तो ऐसे करके भी कर सकते हैं। चलो, तीसरा हम लोगों का है रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस किस बेस पे बटेगा, एरिया ऑक्यूपाइड। एरिया ऑक्यूपाइड, फिर से 3:4:4:2:2 15। रेंट कितना है 3,000। अच्छा, और एक चीज, अगर शॉर्टकट करना है तो सबसे पहले कैलकुलेटर पे 3,000 टाइप करना, डिवाइडेड बाय 15 कर देना, इंटू 3 करना, तो आ जाएगा 1,500 नहीं 600। ठीक है, उसके बाद कुछ भी मत करना, सीधा 4 क्लिक 4 को दबाना और इक्वल टू दबाना, आ जाएगा 800। इसका फिर 4, इसका 2, इसका 2। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर, डेप्रिसिएशन ऑफ अदर एसेट। डेप्रिसिएशन ऑफ अदर एसेट। डेप्रिसिएशन ऑफ अदर एसेट, देखो एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट अदर देन बिल्डिंग दिया हुआ है, तो उस पे बेस बांटेंगे। कितना 1,50,000 इज टू 1,90,000, 1,80,000, 1,80,000। देखो सारे में ना 000 कॉमन है, सारे में 4 0 कॉमन है, सारे में 4 0 कॉमन, तो चारों 0 को एलिमिनेट कर दो, तो मेरा रेशियो क्या बनता है, अच्छा वैल्यू ऑफ एसेट लिख देंगे, क्या बनेगा 15:18:18:10:8। ठीक है, 10 + 8 18 36 36 41 51 70, कितना आया 70 आया। अच्छा, दिया कितना टोटल 42,000। ठीक है, तो पहले का कितना आया 9,000। 42,000 डिवाइड बाय 70 इंटू 15 9,000, फिर 19
फिर 19 11,400 11,400, फिर है 18 10,800, फिर है 10 6,000, फिर 8 4,800। एक बार कैलकुलेटर में देख लेना, ठीक है। कैसे किए भैया? 42,000 को अगर 70 से डिवाइड करेंगे 600 आता है। कितना आता है? 600। 600 इंटू 15 9,000, 600 इंटू 90 से 19 11,400, 600 इंटू 18 10,800, 6,600 इंटू 10 6,000, 600 इंटू 8 4,800। ठीक है, चलो। डेप्रिसिएशन ऑफ अदर एसेट के बाद दिया हुआ है लाइटिंग। क्या दिया हुआ है? लाइटिंग। लाइटिंग को नंबर ऑफ लाइट पॉइंट पे बांटेंगे। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट मेरे को दिया हुआ है, अच्छा। एक चीज और याद रखना, जब भी सम्स करो ना तो याद रखना वो जो हम लोग अभी सम्स स्टार्ट करने से पहले जो बेस देखे ना वो बस याद रखने के लिए है। तुमको अगर सम्स में वो बेस नहीं दिया हुआ है फिर तुम उसको यूज नहीं कर सकते। जो बेस दिया हुआ है उसी के बेस पे हम लोग उसको अपॉर्चमेंट करेंगे, उसको बांटेंगे। ठीक है। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट 15 10 7 5 3, इसको यही रेशियो लिख दो, 15 10 7 5 3, 7 और 3 10 10 10 20 20 20 40 आया। ठीक है। सम ऑफ रेशियो कितना आया? 40 है। कितना? 16,500। तो 16,500 को 40 से डिवाइड करेंगे और उसको फिर लाइटिंग 12,800 है, 12,800 है। तो 40 से उसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 320। कितना आएगा? 320, 320 आएगा। 320 को फिर 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4,800। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3200। 32 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 2240 आएगा। 5 से करेंगे 160, 1600 आएगा। 96 960। ठीक है। तो ये आएगा लाइटिंग का खर्चा। ठीक है। उसके बाद है इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग बटा है एरिया ऑक्यूपाइड में तो ये भी बटेगा एरिया ऑक्यूपाइड में। क्या है एरिया ऑक्यूपाइड? 3:4:4:2:2 4 12 15। इंश्योरेंस कितना दिया हुआ है? इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग 9,600। 9,600 डिवाइड बाय 15 इंटू 3 1920। 1920 फिर 9,600 डिवाइड बाय 15 इंटू 4 2560। 2560 फिर से 4 है तो सेम आ जाएगा। अब 2 है इसका आधा हो जाएगा, 25 का आधा 12 50 12 80। ठीक है। ये आएगा हम लोगों का इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। अगला है पावर। अगला क्या है? पावर। ठीक है। अगला हम लोगों का पावर। पावर कितना है? 16,500। 16,500 बांटेंगे किसको? किस पे? देखो हॉर्स पावर दिया हुआ है, हॉर्स पावर ऑफ अ मशीन दिया हुआ है तो हम लोग बांटेंगे इसको हॉर्स पावर पे। हॉर्स पावर कितना है? 400 300 200 200। अच्छा, ई में हॉर्स पावर नहीं दिया हुआ है, मतलब ये खर्चा 4 डिपार्टमेंट बटेगा। जिसमें नहीं दिया हुआ है उसमें नहीं बांटेंगे। ठीक है। हॉर्स पावर किसमें दिया हुआ है? 400, मतलब 4:3:2:2 4:3:2:2 तो 4 3 7 4 11। 11 को डिवाइड करेंगे इससे 1500 आएगा। कितना आएगा? 1500 इंटू 4 6000, 1500 इंटू 3 4500, 3000 और ये कुछ नहीं। ठीक है।
समझ में आ गया? चलो अगला, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट्स। इंश्योरेंस ऑफ प्लांट्स, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट, प्लांट का इंश्योरेंस कितना है? 8400। 8400। देखो भैया यहाँ पे ना मेरे को बिल्डिंग को छोड़ के सारा कैपिटल एसेट दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ एसेट यहाँ मेरे को दिया हुआ है, उसी पे बांटेंगे। कितना है? 15:19:18:10:8। कितना हो गया? 15 × 15, इसको सबको जोड़ देना, जोड़ के जो भी आए उसको 8400 से डिवाइड करना है, इनटू करना है 15 से, तो आएगा 1800। कितना आएगा? 1800। फिर आएगा 2280, 2160, ठीक है, 1200 ठीक है। ये हम लोगों का इंश्योरेंस ऑफ प्लांट आ गया, ठीक है। अच्छा अगला ना स्टोर ओवरहेड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? स्टोर ओवरहेड। स्टोर ओवरहेड किस पे बढ़ता है? हम लोग जानते हैं वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम पे बढ़ता है। वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम हम लोग को दिया हुआ है तो हम लोग उसी पे बांटेंगे, ठीक है। तो कितना है पहले ये देख लेते हैं। स्टोर ओवरहेड 5400। बांटेंगे किसे? मटेरियल कंज्यूम पे। मटेरियल कंज्यूम पे बांटेंगे। मटेरियल कंज्यूम कितना है? 90,000, 80,000, 60,000। डी में कोई मटेरियल नहीं लग रहा है, ई में लग रहा है 40,000। तो हम लोगों को क्या हो जाएगा? 9:8:6:4। तो 9 8 17 6 23 4 27। 27 को काटेंगे 5400 तो 2 बार में जाएगा। 2 1800, 1600, 1200 और 800, ठीक है। ये हम लोगों का स्टोर ओवरहेड हो गया। अगला सब्सिडी टू कैंटीन। अगला क्या है? सब्सिडी टू कैंटीन। भैया कैंटीन नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ है, उस पर बांटेंगे। कितना दिया हुआ है? 80, 110, 60, 30, 20। सब में 0 कॉमन है, काट दो। 8:11:60, सॉरी 6:3:2। 3 2 4 5 11 11 22 8 30 30। सब्सिडी टू कैंटीन है 15,600। हमारे 520 520 आएगा। 520 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 4160। 520 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 5720, ठीक है। 520 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3120। 520 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1560। 520 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1040, ठीक है। ये हम लोगों का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इसको सिर्फ टोटल कर देने से हम लोगों का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है? टोटल कर देंगे, TOTAL, ठीक है। इसको ऐड, टोटल ऐड करना 1,78,100 आएगा। सबको ऐड कर देना है बस। इसको ऐड करने से 43040 आएगा। 49340, 49340। फिर है 23680, 23680। अगला है 49, सॉरी इसका आएगा 43160, 43160। इसका आएगा 23680। इसका आएगा 18,800, ठीक है। 880 है, सॉरी। तो ये हम लोगों का हो गया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। बस इतना ही करना है, बांटना है, टोटल करके लिख देना है। ये हम लोगों का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब हम लोग ये समझ में आ गया।
अब हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चलेंगे। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हम लोग समझाने के लिए था, हम लोगों को एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज आएगा, उसको देखना है, इसमें से और भी हम लोग सम्स करेंगे आगे, ठीक है। अब हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा है उसको हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट देते हैं, ठीक है। सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटते हैं, इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम लोग सम्स करेंगे तब और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सम्स करने से पहले अभी स्क्रीन पे देखो, कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट और बेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा होगा उसको हम लोग किस बेस पे रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? रिपेयर एंड मेंटेनेंस को आवर वर्क, कितना घंटा काम हुआ है उसके बेस पे बांटेंगे। कैंटीन को नंबर ऑफ वर्कर के पे बांटेंगे। ट्रांसपोर्ट सर्विस को ऑटोमोबाइल्स ट्रक आवर पे बांटेंगे। स्टोर को वैल्यू और क्वांटिटी ऑफ स्टोर इशू के बेस पे बांटेंगे। अकाउंट पर्सनल ट्रेनिंग को नंबर ऑफ वर्कर के बेस पे बांटेंगे। परचेज को क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज के बेस पे बांटेंगे। हॉस्पिटल को नंबर ऑफ एम्प्लॉय अटेंडेंट के बेस पे बांटेंगे। टाइम कीपिंग को नंबर ऑफ एम्प्लॉय और लेबर आवर के बेस पे बांटेंगे। टूल रूम को डायरेक्ट लेबर के बेस पे बांटेंगे। इंस्पेक्शन को इंस्पेक्शन आवर स्पेंट पे बांटेंगे। पावर हाउस को हीट एरिया या क्यूबिक कंटेंट में बांटेंगे। क्रेन सर्विस को क्रेन आवर में बांटेंगे, ठीक है। ये दिख लिया। अब हम लोग सम्स देखते हैं, ठीक है। सम्स जो हम लोग पीछे किए वही है, जो सम्स अभी हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किए उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सम्स देखो, पिछला जो सम्स है उसके बाद है प्रॉब्लम इज सेम एज इन प्रीवियस इलस्ट्रेशन। जो हम लोग पिछला इलस्ट्रेशन किए सेम उसी की तरह प्रॉब्लम है, उसके साथ और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लगेगा वो दिया हुआ है। डिपार्टमेंट डी जो है सर्विस रेंडर कर रहा है ए बी सी को। हम लोग पहले भी बोले कि सर्विस डिपार्टमेंट बनाया इसलिए जाता है ताकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प हो सके। तो सर्विस डिपार्टमेंट जो डी है मेरा, वो सर्विस दे रहा है ए बी सी को इन द रेशियो 4:2:2 के रेशियो में, ठीक है। और सर्विस डिपार्टमेंट ई जो है वो ए बी सी को दे रहा है 5:3:2 के रेशियो में, ठीक है। अब हम लोगों को सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। तो करना कैसे है? तो जो हम लोगों का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में था वो पहले हम लोग उतारेंगे। अच्छा, ये है क्या भैया? ये है रीडिस्ट्रीब्यूशन, या फिर अभी जो हम लोग कर रहे हैं उसको डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। हम लोग जो 4 मेथड देखे थे, डायरेक्ट, स्टेप लैडर, रिपीटेड और साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, ये चारों में से पहला हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो आइटम ऑफ ओवरहेड में जो पहले था वो लिखेंगे टोटल एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम लोग देखें ना प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था? टोटल 1,78,100 था ना, और इसमें 4304 था। बी में 49340 था। सी में 43160 था। अच्छा, डी और ई 23680 और 18880। ये था मेरा कॉस्ट, मतलब खर्चा। हर डिपार्टमेंट का अलग अलग खर्चा ये था। अच्छा, तो क्या सम्स हम लोग ऐसे करेंगे? जब हम लोगों को एग्जाम में रीडिस्ट्रीब्यूशन देगा तो वी हैव टू, पहले हम लोगों को पूरा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, तब हम लोगों को उसके बाद प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे खत्म होगा उसके बाद ये वाला काम करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। तो सबसे पहले जो डिपार्टमेंट डी है वो ए बी सी को 4:2:2 में दे रहा है ना। तो क्या लिखेंगे? एक्सपेंसेस या फिर कॉस्ट, एक्सपेंसेस और कॉस्ट टू बी ट्रांसफर्ड
इन द रेशियो 4:2:2, 4:2:2 में, ठीक है। तो ये जो है ये इसका हम लोग क्या करेंगे, 2680 को यहाँ से माइनस कर लेंगे, यहाँ से माइनस कर लेंगे और इस तीनों में 4:2:2 में बांट देंगे। तो क्या आएगा 11,840। इसका कितना आएगा 11,840। इसका आधा आएगा 5920। ठीक है, ये हम लोगों का क्या हो गया, एक्सपेंसेस ऑफ डी टू बी ट्रांसफर। मतलब हम लोगों का डी जो सर्विस डिपार्टमेंट था डी, उसको ट्रांसफर किए ABC में इन द रेशियो 4:2:2। ठीक है, जो खाली है उसमें। अब कॉस्ट ऑफ E टू बी ट्रांसफर्ड, इन द रेशियो कितना है 5:3:2। 5:3:2 में बांटेंगे ये वाला, तो यहां लिखेंगे 1880, है ना। इसका खाली कर देंगे। अब इसको 5:3:2 में बांट देंगे, कितना आएगा 9440। इसका आएगा 5664 और इसका आएगा 3776। सिंपल था। क्या किए भैया, जो डी का खर्चा है वो बोल दिया है, ABC को 4:2:2 में बांट दिए। इसका जो खर्चा है उसको 5:3:2 में बांट दिए। हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको प्लस कर देंगे, ये तो 0 हो जाएगा। अब इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करके लिख देंगे टोटल। ठीक है, क्या आएगा 64320, 60924। इसका आएगा 52856। ठीक है, अच्छा ये तो नील हो गया। तो ये तीनों का टोटल भी यही आना चाहिए। ठीक है, ये तीनों का टोटल भी यही आना चाहिए। हो गया हम लोगों का रीडिस्ट्रीब्यूशन। बस इतना सिंपल था। क्या करना था, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे खत्म होगा, उसको फिर हम लोग इसका जो कॉस्ट है इसको तीनों में बांट दिए, इसका जो कॉस्ट है इस तीनों में बांट दिए, तीनों को ऐड कर दिए। हो गया हम लोगों का सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का पहला मेथड, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या था, ये हम लोगों का पहला मेथड था डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन का। क्लियर। चलो अगला मेथड का नाम है रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, रिपीटेड। ठीक है, अगला जो हम लोग मेथड पढ़ेंगे वो है रिपीटेड मेथड भी बहुत इजी है। सम्स देखते हैं एक बार। सम्स देखो स्क्रीन पे है। डॉल्फिन लिमिटेड हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। डॉल्फिन लिमिटेड एक कंपनी का नाम है जिसका टोटल 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, XYZ। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हम लोग लिखते हैं XYZ। ठीक है, एंड सर्विस डिपार्टमेंट A and B। सर्विस डिपार्टमेंट कितना है, A and B। अच्छा, द फॉलोइंग पर्टिकुलर आर अवेलेबल इन द रेस्पेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट फॉर द मंथ जनवरी 2007। जनवरी 2007 के बेस पे हम लोगों को इंफॉर्मेशन कुछ दिया हुआ है। बोल रहा है टोटल ओवरहेड आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हम लोगों को प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद का फिगर दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे टोटल ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है दे दो। टोटल कितना है, टोटल नहीं दिया हुआ, 6500, 5400, 4200 और 3600 और 2500। 3600 और 2500। कुछ नहीं कर रहे भैया, जो दिया हुआ वो लिख दिए, अभी तक हम कुछ भी नहीं किए हैं। ठीक है, अब हम लोगों को बोल रहा है बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। ए का जो खर्चा है वो ए का खर्चा XYZ तो ले ही रहा है, साथ में बी में भी हो रहा है, इसका 40%,
25%, 20% और 15%। अच्छा, और बी का जो खर्चा है वो ये चारों ले रहा है, इसका हो रहा है 25%, 30%, 35%, 10%। ठीक है, you are required to apportion the overhead of service department A and B to production department under repeated distribution method। हम लोगों को repeated distribution method से हम लोगों को क्या करना है, इसका खर्चा ये दोनों में बांटना है। ठीक है, सिंपल है। अच्छा, क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ए का जो खर्चा है, लेट से ए का जो खर्चा है, तो हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ए, या फिर ए लिखो, ए किस बेस पे बट रहा है, 40%, क्या क्या था, 40%, 25%, 20%, 15%। तो जितना है ये 3600 है, तो 3600 को पहले इधर से माइनस कर लेंगे। माइनस कर लिए, माइनस करने के बाद इसका जो दिया हुआ है 40% यहाँ निकाल देंगे, इसका 40% है 1440। ठीक है, फिर इसका कितना है 25%, 900, 20% 720, 15% 540। ठीक है, ये कैलकुलेटर से कर लेना, 3600 इंटू 40%, 25%, 20% और 15%। ठीक है, चलो, तो अगर हम लोग यहां करें तो ये दोनों का ऐड कर, अच्छा ये दोनों को छोड़ दो, ये तीनों को हम लोगों को अभी कुछ छूना नहीं है। इधर देखो, ये दोनों को ऐड करने से, या फिर ऐड यहाँ लाइन मत टानो, ये दोनों हम अगर करें तो यहाँ 0 आ गया, मेरा वैल्यू कितना आ गया 0। ये दोनों को जोड़ देंगे 3040, यहाँ हम लोग 3040 को माइनस करेंगे। क्यों, ये कैसे आया भैया 3040, 2500 प्लस 540 करेंगे तो 3040 आएगा। ठीक है, 2500 और इसको ऐड करने से ये आया। अब इसको बांटेंगे, जो अगला हम लोगों का परसेंटेज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 25, 30, 35, 10। तो इसका 20% आएगा कितना 760, सॉरी 25%, 760। उसके बाद आएगा 9121064 और 304। जो परसेंटेज था वो परसेंटेज 25% था, 3040 का 25% करेंगे, फिर 35% करेंगे, फिर 30% करेंगे, फिर 10% करेंगे। ठीक है, ये कर देने के बाद ये आएगा। अच्छा, अब फिर से देखो, यहां मेरे पास यहाँ इसका वैल्यू 0 हो चुका था, इसको अब फिर से ऐड, ये 304 ऐड हुआ, यहां से फिर 304 को माइनस करेंगे, जो बचा हुआ है उसको माइनस करेंगे। ठीक है, 304 को फिर से बांटेंगे किसमें, ये जो पहला परसेंटेज दिया होता है ये क्या था बी का था, ये वाला बी का था, फिर से हम लोग ए में जाएंगे, इसका क्या था भैया 40%, 25%, 20%, 15%। इसका क्या था 25%, 35%, 30% और 10%। ठीक है, यही था, यही है ना, सॉरी उल्टा कर दिया, यहाँ 30 है, यहाँ 35 है। ठीक है, तो अब सेम ए का जो ये 40%, 25%, 20%, 15%, फिर 304 का 40% निकाल के यहाँ लिख देंगे, कितना आएगा 122। इसका 25% यहाँ लिख देंगे 76, इसका 20% यहाँ लिख देंगे, फिर इसका 15% यहाँ पे लिख देंगे, कितना आएगा 45। ठीक है, फिर से अब यहाँ 25 आ गया, 45 आ गया, 45 को फिर माइनस करेंगे, 45 को माइनस करने के लिए फिर से बी में बांटेंगे, कितना है बी का 25, 30, 35, 10, 25%, 30%, ये है 25%, 45 का 25% करेंगे, 45 इंटू 25%, 11, उसका फिर 30%, 13, फिर 35%, 16, फिर 10%, 5। ठीक है, अब ये 5 हो गया, फिर 5 को बांटेंगे, 5 को बांटेंगे किस पे, ए पे,
कितना 40%, इसका आएगा 2 1 1 और 1, फिर उस 1 को बांट देंगे तो क्या आएगा, इसको चल जाएगा 1, इसको कुछ नहीं जाएगा, 1 का 25% पॉइंट कुछ आएगा, या फिर कहीं भी इसको 1 को कहीं भी डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको ऐड कर देंगे, इसका वैल्यू नील हो जाएगा, दोनों का वैल्यू नील हो गया। अब इसको ऐड करके लिख दो, आंसर आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों को ऐड करके लिख देंगे, तीनों का जो ऐड होगा वही मेरा हो जाएगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर। तो बड़ा इजी था, बस इसमें थोड़ा सा क्या करना है, जिसका वैल्यू आएगा, वैल्यू जितना आएगा, टोटल वैल्यू याद रखना, जो मेरा टोटल वैल्यू आ रहा है 2500540 जितना आया पूरा को माइनस करके जो भी परसेंटेज दिया उस पर बांट देंगे एबीसी में, फिर जो आया इसका जो आया इसको फिर बांटेंगे इस तीनों में, मतलब इस चारों में, फिर इसका जो वैल्यू आया इस चारों में, इसका जो वैल्यू इस चारों, जब तक खत्म ना हो तब तक ये करना होगा, जब तक मेरा एकदम 1 रुपया 2 रुपया ना बच जाए तब तक हमको ये करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये था रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, चलो अब हम लोग अपना अगला जो हम लोगों का मेथड है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, सबसे लास्ट में हम लोग स्टेप लैडर मेथड देखेंगे। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, अगला जो हम लोगों का मेथड है वो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड है। ठीक है, चलो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड नाम से ही पता चल रहा है इसमें इक्वेशन का काम आने वाला है। ठीक है, सम्स जो अभी हम लोग किए, टोटल ओवरहेड दिया हुआ है एज आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 6500, 5400, 4200, ए जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसका 3600 और बी जो है वो 2500। ठीक है, और बी का जो खर्च है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ साथ सर्विस डिपार्टमेंट ए को भी जाएगा, और सर्विस डिपार्टमेंट ए का जो खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ साथ सर्विस डिपार्टमेंट बी का भी जाएगा, यही बोला है। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड क्या बोलता है, अभी जो हम लोग रिपीटेड मेथड देखे उसमें क्या कर रहे थे, इसका खर्चा इसमें डाल रहे थे, इसका फिर खर्चा उसको माइनस करके इसमें डाल रहे थे, इसे करते 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 बहुत लंबा हो रहा था। तो इसको क्या किया वो लोग, एक इक्वेशन बैठा के उसको इजी कर दिया। इक्वेशन क्या है, ए का जो खर्चा है, जो ए का खर्चा है वो क्या है 3600 प्लस 10% ऑफ बी, यही है ना, ये ए का जो खर्चा है वो उसका खर्चा प्लस 10% ऑफ बी है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें 3600 प्लस 10/100 बी, एलसीएम लेंगे 100 आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 10 भी होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 100A इक्वल टू 360000 प्लस 10B, नंबर ये b को इधर कर लेंगे, 100A माइनस 10B इक्वल टू 360000, ये इक्वेशन 1 हो गया हम लोगों का। ठीक है, क्या किए, ए का जो खर्चा है वो अपना खर्चा है, साथ में 10% ऑफ बी का खर्चा है, और फिर उसको सॉल्व किए, ये 3600 है, इसको फिर 10% का मतलब 10/100 भी होता है, एलसीएम लिए, एलसीएम को इससे मल्टीप्लाई किए, 10b इधर आ गया, फिर 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 100 को ए से मल्टीप्लाई किया, 100 आया, 3,60,000 प्लस 10b को इधर कर दिए, ये तो हम लोगों का इक्वेशन 1 आया। इक्वेशन 2 सेम, बी का जो खर्चा है उसका अपना खर्चा है प्लस 15% ऑफ ए का खर्चा है ना, बी का अपना खर्चा है 2500 रुपया, साथ में 15% ऑफ ए का जितना खर्चा वो है। ठीक है, तो बी का जो खर्चा है वो आएगा 2500 प्लस 15/100, ए एलसीएम लेंगे 100, 2500 प्लस 15A क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100B इक्वल टू 2500 प्लस 15A, ए को एक साइड कर लेंगे माइनस 15A प्लस 100B इक्वल टू 2500। ये आया हम लोगों का इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो हम लोग किसी एक को सेम करेंगे,
या तो ए को सेम कर लो या तो बी को सेम कर लो। हम लोग बी को सेम करेंगे क्योंकि ये इजी है, इसमें भी 10 है इसमें 100 है। मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं बाई मल्टीप्लाइंग 10 इन इक्वेशन 1 एंड 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट, मतलब हम लोग इक्वेशन 1 में 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इक्वेशन 2 में हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आ जाएगा, है ना। 10 को करेंगे तो माइनस 100, 10 10 100 भी आएगा, प्लस इक्वल टू 3600 और एक 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एक और 0 आ जाएगा, माइनस 15a 1 से कर रहे हैं तो सेम आ जाएगा। अच्छा बाई एडिंग क्या करेंगे, बाई एडिंग ये 100 कट जाएगा, ये इसके साथ प्लस माइनस माइनस होगा, 1000 में से 15 जाएगा तो 985a आएगा, और इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करो, थ्री 360 प्लस 3850000 a इक्वल टू 3850000 डिवाइड बाय 985, 3850000 डिवाइड बाय 985, 3908.6, तो हम लोग इसको सीधा 3909 लिख लेंगे। अब a का वैल्यू बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 क्या था इक्वेशन हम लोगों का 100a, 100 इंटू 3909 इक्वल टू 360000 प्लस 10b, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 390900 माइनस 360000 इक्वल टू 10b, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 390900 माइनस 3900 डिवाइड बाय 10, तो b का कितना आएगा 3090, इसका कितना आया 3909 और इसका आया 3090, ठीक है। चलो अब अच्छा ये थोड़ा मोड़ा 2-3 रुपए इधर उधर आएगा, पॉइंट की वजह से हो सकता है, तुम लोगों का कुछ चेंज भी आ सकता है। यहाँ हम लोग अप्रोक्स में लिए थे, ये अप्रोक्स में लिए थे, तो यहाँ 1-2 रुपए का चेंज आएगा, इसमें लेके ज्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है। इसका ये आया, इसका ये आया। अब करना क्या है, देखो अब करना क्या है, अब हम लोग ना फिर से एक बॉक्स बनाएंगे जो हम लोगों का फॉर्मेट है, फॉर्मेट टानेंगे। एज पर फॉर्मेट हम लोगों का 3 डिपार्टमेंट है ना, हम लोगों का 3 डिपार्टमेंट है, X, Y, Z। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हम लोगों को अब सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बांटना है, हम लोगों को पर्टिकुलर्स देंगे यहाँ, और प्राइमरी एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन देंगे, एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा तुम लोग ये वर्किंग में करेगा, ये पूरा हम लोगों का क्या है वर्किंग है, ये जो मेरा निकला अब इसको ये वाला मेन सम्स है, यही तुम्हारा आंसर होगा। दिस इज वर्किंग, ये सिर्फ वर्किंग का पार्ट है, मेन यही है बट वर्किंग है, ये पूरा वर्किंग है, इसमें हम लोगों का आंसर मिलेगा, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो x का जो था एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 6500 था, इसका था 5400 और इसका 4200, ठीक है। एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ये दिया हुआ था। अब समझना डिपार्टमेंट ए जो है, अब समझना उसका जो टोटल खर्चा है क्या है डिपार्टमेंट ए का 3909 का 85%। क्यों 85% भैया,
बिकॉज बी का 15% माइनस हो चुका है, बी का 15% माइनस हो चुका है। तो बी का अगर हम लोग बी का अगर माइनस करें 15% तो 85% होगा। 3909 का 85% करके ये तीनों में जो परसेंटेज होगा वो बांट देंगे। ठीक है, क्या परसेंटेज था? 40 25 20, 40 25 20, तो इसका आएगा 1564 977 और इसका आएगा 782। इसका 85% निकालने के बाद इसका 85% कितना आता है? 3323। इसका 85% निकालने के बाद इसको 40, इसको 20, इसको 25, इसको 20 बांट दी। और डिपार्टमेंट बी का जो खर्चा है वो 3090 का हम लोग का कितना है? वो 10% था ना, तो 90 हो जाएगा। ठीक है, 10% था तो माइनस करके 90% आएगा। देखो 3090 का 90%, 2781। ठीक है, 2781 का 25%, 2781 का 25%, 695, हम लोग 696 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है 30%, 2781 का 30%, 834। ठीक है, और 2781 का 35%, 973। हम लोग यहाँ पे 973 ले लेंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे अगर 5 लेते तो 5 4 9 3 12, यहाँ 1 रुपया कमाना होगा 2। मतलब ये वो अप्रोक्स के वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, वो अप्रोक्स ठीक कर लेना, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो आएगा 6500 प्लस 1564 प्लस 695, 8759 5400 प्लस 977 834 7211 और इसका आएगा 4200 प्लस 782 प्लस 972 5954। ये हम लोगों का टोटल ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन है। 87959 7211 5954। ये हम लोगों का जो था ये था साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है, ये तो तुम लोग कर लेगा। ये जो हम लोगों का निकला ए का जो वैल्यू निकला उसका, अब ये देखो मेरा जो ए डिपार्टमेंट ए था वो अपना खर्चा 15% तो बी को दे रहा है ना, अपना खर्चा 15% बी को दे रहा है, तो उसका टोटल खर्चा 85% उसके पास बचा हुआ है, वो ये तीनों में बटेगा, वही तीनों में बटेगा। और इसका जो खर्चा है वो 10% इसको दे रहा है, तो इसका 10% इसमें से घटा के ये इसका जो 90% है ये दोनों को बांट दिए। ठीक है, मतलब ये तीनों को बांट दिए, इसको पास जोड़ देंगे। ठीक है, ये हम लोगों का था साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। अब हम लोगों का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है स्टेप लैडर मेथड, और स्टेप लैडर मेथड करने के बाद हम लोगों का ये जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग अगला टॉपिक करते हैं स्टेप लैडर मेथड। सो हम लोगों का अगला टॉपिक है स्टेप लैडर मेथड। स्टेप लैडर मेथड क्या है? स्टेप लैडर मेथड। ये समझना, सम्स देखना, हम लोगों के पास टोटल 6x y z a b c 6 डिपार्टमेंट है। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये सर्विस डिपार्टमेंट है। इसका एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है 1000, 2500, 3000। सॉरी, ये ना सर्विस डिपार्टमेंट है और ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ठीक है, इसका कितना है 1000, इसका 2500, इसका 3000। ठीक है, और
जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसका है 6000, 4000 और 2000। ठीक है, ये हम लोगों का एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। और हम लोगों को एक्सपेंस को अपोर्शन करना है इस बेस पे, जो हम लोगों का कैंटीन, अच्छा जो एक्स है, अच्छा सर्विस डिपार्टमेंट हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किस बेस पे बांटेंगे, तो सर्विस डिपार्टमेंट इस तरह से जा रहा है, जो एक्स है वो वाई जेड ए बी सी तीनों को दे रहा है, किस बेस पे 10%, 20%, 20%, 25% और 30%। ठीक है, सॉरी ये भी 25%, ये भी 25% है। ठीक है, अच्छा अगला जो है 20 30 30 20, 20 30 30 20, और जो Z है वो दे रहा है 40 45 50, 40 40 45 और 15। अब समझना, ये X है ये सबको दे रहा है, ये Y है ये सबको दे रहा है, और ये Z है ये सबको दे रहा है। ठीक है, ये हम लोगों का स्टेप लैडर में सम्स है। तो करेंगे कैसे? सेम हम लोग अपना जो हम लोगों का काम है, सबसे पहले भैया हम लोगों को एक लाइन यहाँ से टान देंगे, 2 लाइन टानेंगे यहाँ से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, चलो पर्टिकुलर्स, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और ये सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, ये है मेरा A B C X Y Z। यहां जो है ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या दिया हुआ है? 6000, 4000, 2000, इसका है 1000, इसका है 2500, इसका है 3000। ठीक है, ये हम लोगों का दिया हुआ है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। ये 6000, 4000, 2000, इसका 1000, 2500, 3000। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या है इसका जो सर्विस कॉस्ट है, ये पांचों में बटेगा, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ए एक्स ट्रांसफर्ड, किसमें है? ए 1000 जाएगा माइनस होगा, किस पे जाएगा? 10%, 1000 का 10%, 100 यहां आएगा, सॉरी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यहाँ है 20, 1000 का 20%, 200 यहाँ आएगा, 25% 250 आएगा, ये 25% 250 आएगा, 10% 100 आ जाएगा, और 20% 200 जाएगा। ठीक है, अच्छा कॉस्ट ऑफ वाई ट्रांसफर्ड, अब समझना इसका नील हो गया। अब इसका कितना हुआ? 2600, ये होगा माइनस, ये होगा माइनस, ये माइनस हो गया, कितना होगा 2600 का? ये 20 30 30 20, तो हम लोग 30 से देखेंगे, तो इसका 30%, 2600 का 30%, 2600 का 30%, 780 आएगा। 2600 का 30% 780 आएगा, इसका फिर 30% 780 आएगा,
इसका 20% 520 आएगा, इसका फिर 20% 520 आएगा। अच्छा, ये थोड़ा पेचीदा क्यों लग रहा है? बिकॉज हम लोग आगे सर्विस डिपार्टमेंट लिखे हैं, बाद में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लिखे, लेकिन ऐसे अगर हम लोग समझे, इसका जो Y का खर्चा है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट A 30% ले रहा है, B 30% ले रहा है, C 20% ले रहा है, और जो Z है वो 20% ले रहा है। तो ये 20% दे दिए, 520, हाँ ये 20% दे दिए। अब ये तीनों को जोड़ो, 3 2 5 5 5, मतलब 32 5 3720। अब ये 3720 रुपया, ये दोनों को तो ये नहीं दे रहा है, ये सिर्फ 40 45 15 दे रहा है। तो 3720 का 40%, 1488, ठीक है, का 45% कितना, 3720 का 45%, 1674, और इसका आएगा 558। तो भैया देखो, सर्विस डिपार्टमेंट में सब नील हो गया, सब क्या हो गया, नील हो गया। अच्छा, यहाँ लिखना था कॉस्ट ऑफ जेड ट्रांसफर, इसको अब ऐड कर देंगे, 6200, 6200, 6980 प्लस 148, 6000 प्लस 200 प्लस 780 प्लस 1488, 8468, ठीक है। अब इस सबको जोड़ेंगे, इस सबको जोड़ेंगे, 4000 प्लस 250 प्लस 780 प्लस 1674, 67404, ठीक है। और इसका आएगा 3328। ये हो गया हम लोगों का स्टेप लैडर मेथड, ये हो गया स्टेप लैडर मेथड, ठीक है। फिर से एक बार देख लो, ये हम लोगों का जितना भी हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उसमें हम लोगों का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पहले से नहीं दिया रहने से हम लोगों को सबसे पहले तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम लोग देखेंगे किस मेथड में बोला है। 4 मेथड हम लोग देखें, एक तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद स्टेप लैडर मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। ये हम लोगों का स्टेप लैडर था। स्टेप लैडर में होता क्या है, एक डिपार्टमेंट जो है वो अपने को छोड़ के सब डिपार्टमेंट को दे रहा है, फिर दूसरा डिपार्टमेंट क्या हो रहा है, वो जो रिमेनिंग डिपार्टमेंट होता है उसको वो देता है, ठीक है। ऐसे करके हम लोग सिर्फ जितना भी खर्चा होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट देंगे। यह है स्टेप लैडर मेथड। इसको लास्ट में इसलिए करवाए क्योंकि इसका आने का चांस बहुत ही कम होता है, इसका आने का चांस बहुत ही कम होता है, ठीक है। पहला 3 को बहुत अच्छे से करना, इसको देख के जाना, ठीक है। इसको देख के जाना, आ जाएगा तो कर लेना, कुछ है नहीं इसमें, जो भी परसेंटेज दिया जाएगा उस परसेंटेज में सिर्फ बांट देना है, ठीक है। जो अकेले जो सबको दे रहा है उसको पहले करना, उसके बाद जो दे रहा है उसको बाद में करना, और जो सिर्फ प्रोडक्शन को दे रहा है उसको सबसे लास्ट में करना, और फिर सबको जोड़ देना, ठीक है। तो ये हम लोगों का सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी खत्म हो गया, ठीक है। तो हम लोगों का आज का क्लास यहीं तक। अगले क्लास में हम लोग एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड देखेंगे, और अगले क्लास में एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड देख के हम लोग ओवरहेड को खत्म कर देंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और शेयर करो दोस्तों को, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।